हेलो बच्चों, सबसे पहला अपन फिशरी चैप्टर में जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क के हिसाब से कर रहे हैं, डिजीजेस कर रहे हैं, उसमें से कभी कभी कोई छोटा टॉपिक आ जाता है 2 मार्क के लिए, ठीक है, तो वो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इस टॉपिक का डिजीजेस, फिश डिजीजेस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लो। स्टेट द सिम्टम्स और द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, स्पेसिफिक बैक्टीरियल डिजीज पूछा है, लेकिन कभी भी डिजीज बोलते तो आपको डेफिनेशन जरूर देना है, ठीक है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बताती हूँ। नाउ द डिस्क्राइब डिफरेंट डिजीजेस कॉज बाय फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, पैरासाइट्स, 3 का पूछा है। अगर ऐसे 3 स्पेसिफाई करते हैं, कितने मार्क्स का है वो वेटेज आपको देखना है। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आया हुआ है तो तीनों डिजीज, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो देना है तीनों डिजीज, और उसमें किसी में 3, किसी में 4, कितने नंबर ऑफ फिशेस में कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का दिया, यू हैव टू डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको। सिर्फ स्पेसिफिक देखो प्रोटोजोन का पूछा है, ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल, उसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट सब आपको देना है। कॉजेटिव एजेंट, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल, 2 टाइप का बोला है, लेकिन इन सब की ये डिटेल्स देनी है। अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क का है तो कम से कम 5 से 6 पेपर्स आंसर शीट के कवर हो, उतना बल्क लिख सकते हो। ये सारे 10 मार्क वाले क्वेश्चन है तो उनको बता दो, हर साल रिपीट हुआ ही है। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको सब 10 मार्क वाले क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट दे आर ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो 5 से 6 मार्क्स में लिखना है। और देखो, कभी उन्होंने खुद स्पेसिफिक बताया ये डिजीज लिखो, कभी उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन बोला है। देखो डिफरेंट टाइप, यहाँ तो सब में उन्होंने डायरेक्ट बताया, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, क्रस्टेशियंस बताओ, ठीक है। वैसे आप इसके साथ वायरस भी सीखोगे और वर्म्स भी सीखोगे, तो शुरू के इंट्रोडक्शन में ज़रूर देना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन इनका देना है, ठीक है। 3-3, 4-4 डिजीजेस जरूर बताओ, फंगाई, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, क्रस्टेशियंस, दिख रहा है। ऑलमोस्ट एवरी रिपोर्टेड है, ठीक है। अपन ने 2014 से 19 तक का लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू कैसे करेंगे आंसर, तो हम फिश डिजीज के बारे में बताएंगे और उसके कंट्रोल बोल रहे हैं, तो ठीक है। तो व्हाट इज डिजीज, डिजीज बीमारी में क्या होता है, अगर आपको बीमारी होती है तो क्या होता है, नॉर्मल फंक्शनिंग, जो आप नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हो वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्लस हेल्थ को इम्पेयरमेंट होती है ना। तो देखो डेफिनेशन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डेफिनेशन को, एनी कंडीशन विच इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, आगे नॉर्मल फंक्शनिंग, एंड दस इम्पेयर्स द हेल्थ ऑफ द organism is disease, ठीक है। any condition that interferes with the normal functioning and thus impairs the health of the organism is your disease। तो ये आपको लिखना ही है। अब डिजीज के बारे में बता रहे हो, थोड़ी सी कहानी आपको उसमें बतानी है, तो आप बताओगे कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि कुछ डिजीज हुई है तो यू कैन ऑब्जर्वेबल चेंजेस। तो अब देखो इस पैराग्राफ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि इंडिया में देखो आपको पता है पसीने से डिसीज बढ़ती है ना, ऑर्गेनिज्म, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वैसी तो फिशेस तो रहती पानी में है। तो देखो क्या बोल रहा है पैराग्राफ, कहानी आप अपने मन से डाल सकते हो, पॉइंट को याद रखो। बिकॉज ऑफ द एक्वेटिक एनवायरमेंट फिशेज आर ऑलवेज ससेप्टेबल टू गेट अटैक बाय डिफरेंट पैथोजेंस, ठीक है। डिफरेंट पैथोजेंस आप और कहानी आगे रहो, लाइक फंगाई, प्रोटोजोन, वायरसेस, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाई द सेकेंड मटीरियल, जिस पॉन्ड, जिस रिवर, इसमें वो रहती हैं, द रिच नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, खाना खुना, सड़ा हुआ माल बहुत रहता है, उस वजह से ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर एनहांस्ड। बिल्कुल मन की कहानी लिखो। फर्दर ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया ऑल्सो फेसेस लार्ज स्केल प्रॉब्लम ऑफ फिश डिजीजेस, वाई, क्यों, कारण क्या, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट, आप बोलोगे अपना नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट, सब लोग रिवर और नदी और पॉन्ड्स में डालते जाते हैं, तो वहाँ क्या होगा, इम्प्योरिटीज बढ़ेंगे, डर्ट बढ़ेगा, उनसे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बढ़ेगी। तो फिश लॉस ड्यू टू पैथोजन, रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, केमिकल्स कहाँ से रिलीज होंगे, इंडस्ट्रीज से होंगे। डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वाटर इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स इन द रिवर, फ्रेश वाटर, पॉन्ड, they are all responsible for causing the heavy losses। you can write it on your own words, ठीक है। ये सब बच्चों को पता है, ये सब कहानी आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने अपने ज्योग्राफी वगैरह में भी पढ़ी है। द डिजीज ऑफ जनरल, अब फिश है तो फिश को क्या डिजीज होगी, उसकी स्किन की हो सकती है, उसके गिल्स की हो सकती है, उसके फिन्स की हो सकती है, प्लस वॉट यू हैव टू राइट, इंटरनल ऑर्गन्स की भी हो सकती है से, और उनको ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स में आप लीवर वगैरह मेंशन कर सकते हो। नॉर्मली फिशेस, अब एक और कहानी बोलते हैं ना, नॉर्मली फिशेस जो होती है ना बहुत रेजिस्टेंट होती है टू दीज इन अटैक बाय द ऑर्गेनिजम्स, या उनको डिजीज होने की। नॉर्मली दे अंडर नॉर्मल कंडीशन बोला है, दे आर अंडर नॉर्मल कंडीशन स्टेबल, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ़ यू मेक चेंजेस इन द एनवायरमेंट विच दे लिव,
दैट चेंजेस कैन बी, आप उसको क्या खाना मिलता है, उसको ऑक्सीजन मिलते हैं पानी से, या पानी में एक टेम्परेचर उसका मेंटेन होता है, इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर दो, यानी लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, टू हाई और टू लो टेम्परेचर और अनहाइजीनिक कंडीशन, दीज ऑल कैन लीड टू डिजीज स्टेट फॉर द फिशेज हु आर लिविंग इन दोज वाटर। ठीक है, ये आपने डिजीज लिख दिया, उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लिखनी चाहिए, फिश डिजीजेस कॉज बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन उससे पहले आपको लिखना है इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज़ को जब आप डिजीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हो, जब आप डिजीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, ए एंड बी। तो ए बोल दो इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, ए हो गया आपका इन्फेक्शियस डिजीज। तो बी का हो गया बस इसी के आगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, दो कैटेगरीज में कर दिया। अब सबसे पहले मैं आसान क्या मानूंगी, मैं आसान मानूंगी ये इन्फेक्शियस है और ये नॉन इन्फेक्शियस है, तो इसका थोड़ा सा लिख दो। नॉन इन्फेक्शियस क्या है, देखो इन्फेक्शियस डिजीज आपको ऑर्गेनिज्म से हो रही है, किससे हो रही है, ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। तो ऑल अदर डिजीजेस which are other than those caused by the microorganism, so they are non-infectious. So you can say आप चेंज ऑफ पीएच से कर सकते हो, यू कैन से अबायोटिक फैक्टर्स करोगे। अबायोटिक फैक्टर्स यानी आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, पीएच तो केमिकल्स डाल दो, एसिडिक कर सकते हो, अल्कलाइन कर सकते हो। अबायोटिक फैक्टर आप टेम्परेचर बहुत राइज कर दो, टेम्परेचर बहुत लो कर दो, तो भी फिश का लिए एनवायरनमेंट, आप उनका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कर दो, उनको खाने की वहाँ कमी कर दो। इन सब वजह से होने वाले जो डिजीजेज है दे कम अंडर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सिंपल टर्म में बोलोगे जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, वायरसेस नहीं कर रहे वो नॉन इन्फेक्शियस है। तो नॉन इन्फेक्शियस हो कैसे रही है, आप लैक ऑफ न्यूट्रिशन कर दो, राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर कर दो, पीएच डिस्टर्ब कर दो। पीएच डिस्टर्ब में हम बोलेंगे ना एसिडिक या अल्कलाइन, है ना, ये बातें करेंगे। तो ये उस हेड में, उस ट्री को आपने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया आपके ट्री में, ठीक है, चार्ट में। तो अब मैं बात करूँगी, अब मैं आ गई, ये नॉन इन्फेक्शियस हो गया आपका, या आ गए इन्फेक्शियस। अब हम इन्फेक्शियस का सेपरेट लेंगे, यानी ये इन्फेक्शियस हो गया। इन्फेक्शियस के नीचे आप ना 6 हेड्स डाल दो, ठीक है, 6 डालोगे। तो पहला आप डाल दो प्रोटोजोन, प्रोटोजोन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बैक्टीरिया, नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्रस्टेशियंस, नेक्स्ट आपका आ जाएगा और कौन सा इम्पोर्टेंट है, वायरल है, फिर एक फंगाई है और लास्ट है आपका वर्म्स। ठीक है, ये 6 टाइप के, तो 6 कैटेगरी कर दो। अब इन सब में मेरे को अलग अलग क्या पता होना चाहिए, ऑर्गेनिजम्स के नेम्स पता होना चाहिए और विच टाइप ऑफ डिजीज दे कॉज पता होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, उन्होंने स्पेसिफिक पूछा प्रोटोजोन बता दो, बैक्टीरियल बता दो, वायरल बता दो, है ना, या फिर क्रस्टेशियंस बता दो। समटाइम्स दे हैव आस्क्ड ऑफ, तो क्रस्टेशियंस और फंगाई, सीक्वेंस यही फॉलो करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रोटोजोन को, अब जब बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज, तो देखो प्रोटोजोन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, वर्म्स है, देन यू हैव क्रस्टेशियंस है और लास्ट फंगल है। ठीक है, इसमें एज इट इज लिख देना, कॉस्टियासिस, इट इज ब्लू स्लाइम, स्लाइमीनेस ऑफ द स्किन। ये जो फिश है स्लाइमी दिखेगी आपको जब इस प्रोटोजोन से उसको इन्फेक्शन होगा। देन इथियोप्थीरियासिस, देन दो है ट्राइकोडिनियासिस एंड वर्लिंग डिजीज। 4 हो गए, ठीक है। बैक्टीरियल में आप आ जाओ, बैक्टीरियल में ऑलमोस्ट अपने पास 7 है, 5 पता रखो, 5 पता रखो, ठीक है। तो ड्रॉपसी, अब इसको ना लर्न करने का मैं आपको ट्रिक दे देती हूँ। आपने ना एक फिश को ड्रॉप कर रहे हो, एक फिश को ड्रॉप कर रहे हो, उस फिश को आपने कॉटन से पकड़े हो, ठीक है, तो कॉटन से पकड़े हो तो कॉटन माउथ डिजीज, ड्रॉपसी, ड्रॉप कर रहे हो। पकड़े कैसे हो, आपने उसको टेल से पकड़ो तो टेल रॉट, ठीक है, कॉटन माउथ, ड्रॉपसी, टेल से पकड़े हो टेल रॉट, और जिसको पकड़े हो उसके बॉडी पे स्पॉट्स है तो स्पॉटीनेस ऑन द स्किन, ठीक है, और स्पॉटीनेस ऑफ स्किन। अब उस जिस फिश को आपने पकड़े उसकी आंख में भी इन्फेक्शन है तो आई डिजीज, ठीक है, वो प्रोटोजोन जो आई में इन्फेक्शन करता है, आई डिजीज। एंड देन यू हैव ट्यूबरकुलोसिस, फिश को ट्यूबरकुलोसिस, ट्राइकोलोसिस याद रखो, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, ट्राइकोलोसिस याद रखो, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट है वायरल, मैं बताती हूँ बाद में, वायरल लिख देना हेड। नाउ फिर मैं आपको बोलूँगी पहले आप क्रस्टेशियन लिखो, वर्म को लास्ट में लिखना। तो क्रस्टेशियंस में देखो
क्रस्टेशियंस में 3 है। क्रस्टेशियन बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्रस्टेशियंस बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं और एंकर करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रस्टेशियन एंकरिंग कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो एंकर वर्म डाल दो, ठीक है, एंकर वर्म। देन यू हैव आर्गिलोसिस एंड अर्गेसिलस, आर्गिलोसिस अर्गेसिलस, ठीक है। बहुत सिली टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट करें, अर्गेसिलस, ठीक है। नाउ फंगल डिजीज, फंगल डिजीज में याद रखना है, पूछते हैं स्पेसिफिक पूछते हैं तो कॉटन वुल, एक आपने कॉटन माउथ बैक्टीरिया में पढ़ा। और एक चीज़ याद रखना, फंगल डिजीजेज ना दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय, या हम बोलेंगे आफ्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब भी एक फिश को बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेगा उसके बाद उस फिश को चांसेस है फंगल इन्फेक्शन होने के। तो बैक्टीरिया में कॉटन था तो यहाँ भी डाल दो, यहाँ कॉटन वुल डिजीज दे दो, ठीक है। गिल रॉट, गिल्स को सड़ा देगी, ये वाला फंगस उसके गिल्स को सड़ा देगी और आई को भी करेंगे। देखो बैक्टीरिया में भी हमने आई डिजीज बोला और यहाँ आई फंगस बोला, यानी फंगल डिजीज भी आई को करेगी। यहाँ आई फंगस बोल रहे हैं, वहाँ आई बैक्टीरिया कर देना, गिल्स सड़ा देगी एंड कॉटन वुल डिजीज। अब आपको पता है फंगस दे आर सेप्रोफाइटिक, तो बस बोलना उसके लेग्स को, तो सेप्रोलेग्नियासिस है एंड ब्रोंकियोमाइकोसिस है। गिल्स को हुए तो गिल्स से फिशेस रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रोंकाई हम भी बोलते हैं ना, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आता है, तो यानी गिल्स को रॉट कर दिया, तो ब्रोंकियोमाइकोसिस यानी फिश के ब्रोंकाई में ना पूरा माइकोसिस यानी फंगल ग्रोथ हो गया, ठीक है। सेप्रोलेग्नियासिस आपको याद रखना है, ठीक है, इट इज बीइंग सेप्रोफाइटिक्स, और समझो याद कर लो कि लेग्स पे फंगल इन्फेक्शन हो गया तो सेप्रोलेग्नियासिस। तो लेकिन कॉटन फिर आपने उस लेग पे कॉटन रख दिया, हो गया। क्रस्टेशियंस हो गया, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एंकरिंग करके, ये सारे फंगस इन्फेक्शन हो गए। नाउ वी कम टू वर्म डिजीजेस, आपको मेंशन ज़रूर करना है अगर जनरलाइज टर्म में पूरा एक्सप्लेनेशन जब दे रहे हैं, बाद में स्पेसिफिक आपको बाकी डिजीजेस को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें मैं चाहूँगी आप ये गायरोडक्टिलोसिस और डक्टिलोगायरोसिस ज़रूर याद रखो, इजी है, थोड़ा इंटरचेंजेबल है। देखो गायरो है, यहाँ पर गायरो है, ठीक है, डक्टिलोसिस है, तो डक्टिलोगायरोसिस एंड गायरोडक्टिलोसिस ये याद रखो। गिल्स का फ्लू बोलते हैं, गिल्स का फ्लू है डक्टिलोगायरोसिस। येलो क्रब याद रखो, लेग्युलोसिस याद रहे तो ठीक है, ठीक है। हाँ, फिश लीच याद रखना है। फिश लीच किससे हुआ है? ये वर्म्स में आता है, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, लीच काय में आता है? वर्म्स, ठीक है। तो ये फॉर्म, तो वर्म्स में फिश लीच याद रखना। इसमें क्या होता है, फिश होती है ना तो उसकी बॉडी पे समझो ऐसे लीच आकर बैठे हुए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ लीचेस उसकी बॉडी पे दिखेंगे, और लीच क्या करता है, सक कर लेता है पूरा खून, है ना। तो फिश लीच आप वर्म्स में याद रखो। मेरे को फिश लीच पता नहीं क्यों बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आई डोंट नो, लग रहा है तो याद रखना। फिर मैंने आपको नॉन इन्फेक्शियस बता दिया है, एम्फाइक्सिएशन है, एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, देन यू हैव पीएच चेंज से होता है। फिर आप मिसलेनियस में आप कर दो फिश को चोकिंग ऑफ गिल्स, फिश डेड ड्यू टू फॉल है, डिसेंट्री है, डिसेंट्री में ना प्रोटीन डाइट से रिलेटेड बात करने वाले, अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट दे रहे और दूसरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो उस फिश को डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, ठीक है। तो ये चार्ट लिख लिया। अब आपको डिटेल में इंडिविजुअल फिश डिजीज़ को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बता चुकी हूँ तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेट्स कम टू कॉस्टियासिस। कॉस्टियासिस का अपना याद रखना है, इसको ब्लू स्लाइम और स्लाइमीनेस बोलते हैं, यानी कॉस्टियासिस से अगर कोई फिश को इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत स्लाइमी महसूस होगी, ब्लूइश कलर के पैचेस उसमें दिखेंगे, बस वही लाइन लिखी है, स्लाइमीनेस ऑफ द फिन, कॉस्टिया नेकाट्रिक्स। अगर आपको नेकाट्रिक्स नाम याद रहे, वरना ऑर्गेनिज्म इज कॉस्टिया, ठीक है। नाउ तो कॉमन डिजीज अटैक, ये वाला जो याद रखना है आपको, ये फिश जो है ऑल स्टेजेस ऑफ फिश को अटैक करती है। दूसरा फिशेस डिजीज में ना हम मेनली कार्प्स की बात करेंगे। ऑलमोस्ट हर जगह पे हर ऑर्गेनिज्म, बाय आप फंगल बोलो, ये बोलो, वो बोलो, बैक्टीरिया बोलो, कार्प फिशेस को इन्फेक्शन करती है, कार्प्स को होता है, ये आप याद रख लेना। कुछ चीज़ें जो कॉमन हर जगह मिलेगी मैं हाईलाइट करूँगी। कार्प्स याद रखो, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन याद रखो, ठीक है, और शुरुआत में आप फॉर्मेलिन याद रखो, प्रोटोजोन में फॉर्मेलिन याद रखो, ठीक है, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये 3 चीज़ें याद रखो, फिश के ट्रीटमेंट में लिख देना। तो मैंने क्या बोला, किस में होता है, मोस्ट कॉमन इन कार्प्स एट ऑल द स्टेजेस, ये हो गया। फिर
हम आते हैं। देखो कार्प्स में तो कॉमन है, बट हम ये भी बोलेंगे ऑल्सो कॉमन इन फिंगरलिंग्स ऑफ कैटफिशेस एज वेल एज साल्मोनिड्स में। किस में? कोस्टियासिस। नाउ कोस्टिया नेकाट्रिक्स में अटैक द गिल्स और द एक्सटर्नल सरफेस लिव ऑन द स्किन एंड द फिन्स। अब देखो ये सबसे पहली डिजीज आप प्रोटोजोन की पढ़ रहे हो, कोस्टियासिस पढ़ रहे हो, तो ना वो सुपरफिशियल लेयर पे मेन कर रही है, समझो एपिडर्मल लेयर पे। ठीक है, तो एपिडर्म ऊपर क्या मिलेंगे आपको? फिशेस के फिन मिलेंगे, स्किन मिलेगी। ठीक है, तो बस एक्सटर्नल सरफेस बोल देना। नाउ दे कैन डिस्ट्रॉय द एपिडर्म। अब एपिडर्मस पे हो तो एपिडर्मस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। दे फीड्स ऑन देम। अब किसी चीज़ को आप खा रहे हो तो उसके बाद क्या हो जाएगा? हैज़ अ ग्रूव लीडिंग टू गलेट एंड बियर्स टू पे। और ये वाला डिजीज़ जो है कोस्टियासिस, ये जो है ना, ये फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स करते हैं। कौन करते हैं? फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स करते हैं, ये याद रखना। अब मैं फ्लैजेलेटेड पे बार बार क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? क्योंकि जब हम आगे करेंगे ना तो हम सीलिएटेड के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्लैजेलेटेड एक आया है आपका, कौन है? कोस्टियासिस। ठीक है, नाउ इस फिश में सिम्टम्स क्या हो गए? हमने बता दिया, ब्लू कलर की दिखेंगे, स्लाइमीनेस दिखेगी, तो बस दे ब्लू पैचेस हो गए। द म्यूकस रहेगा। स्लाइमीनेस क्या होता है? म्यूकस होता है। अब म्यूकस और ब्लू ये जो इन्फेक्शन हुआ उसके वजह से ये फिश क्या होगी? इरिटेट होएगी एंड डिस्टर्ब रेस्पिरेशन हो जाएगा, क्योंकि गिल्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन उसका डिस्टर्ब होएगा। एडवांस स्टेजेस में क्या हो जाता है? फिश अपने आप को फोल्ड करती है एंड गिल्स गेट पार्शियली डिस्ट्रॉयड, गिल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम आप बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की। तो मैंने ट्रीटमेंट के लिए 3 चीज़ें आपको बोली हूँ। क्या बोली हूँ? सॉल्ट सोल्यूशन, फिर मैंने क्या बोला है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और मैंने एक चीज़ बोली है फॉर्मलिन। ठीक है, प्रोटोजोन डिजीजेज में फॉर्मलिन ज़्यादातर, आगे जितना पढ़ोगे हर जगह आपको सॉल्ट सोल्यूशन फॉर्मलिन मिलेगा, कहीं ग्लेशियल एसिटिक मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने बता दिया सॉल्ट सोल्यूशन। परसेंटेज याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सॉल्ट सोल्यूशन देख लेना ऑल्टरनेट डे। फॉर्मलिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो हफ्ते में हमको 1 दिन भी दिया तो काफ़ी है उन फिशेस को ट्रीट करने के लिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज़ वेरी इफेक्टिव इन किलिंग द पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे वर्लिंग डिजीज़। वर्लिंग डिजीज़ यानी ये देखो, ये इसकी ये पीठ भी थोड़ी सी तेली हो गई, गोल गोल घूमती है ना फिश, अपने आप को रोल करके वर्ल करेगी पानी में। इसमें आपको बताएंगे गोल 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 घूम के नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर गोल गोल घूम के नीचे जाएगी। लेकिन इतना खुद को रोल हो जाने के चक्कर में ना इनकी कभी कभी पीठ भी टेढ़ी हो जाती है। तो देखो वर्लिंग डिजीज़, तो क्या करें? सारी फिश गोल गोल होके मिक्स हो गई, ऐसे याद रखना, गोल गोल होके मिक्स हो गई और उनका सेरिब्रल प्रॉब्लम हो गया है। तो ठीक है, मिक्स अमिया सेरिब्रालिस। ठीक है, नोन टू प्रोड्यूस सिस्ट। अब इसमें सिस्ट हो जाएंगे, गठाने आ जाती हैं। टिश्यू कहाँ पर होंगे? अभी पहले वाले में सुपरफिशियल एक्सटर्नल लेयर्स की बात की है, तो यहाँ पर ना आप इंटरनल बॉडी एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में कर देना, क्योंकि सिस्ट तो कभी भी अंदर ही होंगे ना। सिस्ट क्या होता है? गठाने बन जाती है, तो अंदर के लेवल से बनेगी। डिजीज इज़ मोर कॉमन इन ट्राउट्स। वहाँ पर हमने कार्प्स की बात की, ट्राउट्स, यहाँ पे ट्राउट्स कर देना। और फिंगरलिंग्स जो होती हैं ना फिशेस, वो क्या हो जाएंगी? राउंड एंड राउंड डायरेक्शन में सेवरल टाइम्स घूमती है, देन दे फॉल, मैंने बता दिया। देन दे अगेन कम अप एंड स्टार्ट नॉर्मल स्विमिंग। ठीक है, ये वर्लिंग चालू रहता है, इसलिए उनको बोलते हैं। इस वजह से क्या होएगा? जैसे आप तैर कर थक जाते हो, समझो वो फिश भी बार बार गोल 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 होकर थक गई, तो वो वीकनेस हो जाएगी, राइजिंग ऑफ उनके स्केल्स खड़े हो जाएंगे, एट टाइम स्केल्स झड़ भी जाएंगे, तो पोस्टीरियर फॉलिंग ऑफ स्केल्स भी हो गए। लॉस ऑफ क्रोमेटोफोर याद रहा तो ठीक है, नहीं तो लेकिन डिफॉर्मेशन ऑफ स्पिन, ये पिक्चर याद रख लेना, उनका स्पाइन डिफॉर्म्ड हो जाएगा बार बार वो सब घूमने से। ठीक है, इनको ब्लैक टेल्स भी बोलते हैं। देखो काला काला कर दिया टेल्स को, ब्लैक टेल। अब ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने बोला था, जैसा कि देखो फॉर्मलिन आ गया, ये गलत है, लेट मी करेक्ट। तो यहाँ पर आप लिख लो सोडियम क्लोराइड, दैट इज सोडियम सॉल्ट, है ना, सोडियम क्लोराइड नमक, सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये भी हो गया आपका सॉल्ट सोल्यूशन बोल दिया हमने। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो है ना, ये वर्लिंग फिश है ना, ये थोड़ा अलग, तो यहाँ सॉल्ट सोल्यूशन बोल दिया, यहाँ हमने फॉर्मेलिन बोल दिया, 2 बता दिया। या ग्लेशियल एसिटिक एसिड नहीं बोलेंगे, नहीं, यहाँ क्या बोलोगे? स्वर्लिंग फिश ना कुछ अलग, तो आप उनको ना क्विक लाइम डालना। क्या डालना? बहुत क्विक हो गया कुछ तो क्विक लाइम डाल दो। अच्छा, ये जो फिशेज है ना, इनका कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेने हैं। इनके
bury the fish in the quicklime. ठीक है, इनमें आपको क्विकलाइम डालना है। ठीक है, आगे दूसरे इसमें आएगा आपका वो। अब हम बात करें इथियोप्थीरियासिस। इथियोप्थीरियासिस ये वाला ना यूजुअली वाइट स्पॉट करके पूछते हैं, ना कि इथियोप्थीरियासिस ऐसे करके नहीं पूछकर वो दे आस्क यू वाइट डिजीज किससे होता है, याद रख लो। देन इट इज कॉज्ड बाय इथियोप्थीरस मल्टीफिलिस। मल्टीफिलिस क्यों बोले हैं, देखो ये नाम से पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना याद रखना वाइट स्पॉट इथियोप्थीरिस मल्टीफिशन से। ये जो फिल्स है ना, मल्टी के लिए क्यों बोलना, मैंने आपको जब भी बताया था, क्या बताया था, फ्लैजिलेटेड है, वो पेयर ऑफ फ्लैजिला रहते हैं, लेकिन इसमें ना मल्टीपल सीलिया रहेंगे, तो मल्टीसीलिएटेड से मल्टीफिल्स याद रखना। ठीक है, द प्रोटोजोन इज फेयरली लार्ज रहेगा। ठीक है, लार्ज रहेगा, स्पेरिकल या ओवल बना दो, एंड दे आर कवर्ड बाय फाइन हेयर लाइक सीलिया। ठीक है, सिलिएटेड है। इसमें क्या होता है, फिश ये जो है ना सीरिया, तो ये हमने यहाँ पढ़ा है, जैसे अगर आप स्किन के लेयर्स ऑफ स्किन है, ये स्किन का है स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्किन का लेयर्स एंड स्किन होता है, तो एपिडर्मिस, डर्मिस, ये लेयर्स होता है। तो ये जो सिलिएटेड है ना, अपने आप को यहाँ पर डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर में जाकर घुस जाते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन देखो क्या बोल रहे हैं, जो पैरासाइट एक्टिवली स्विम इनटू वाटर। ठीक है, वाटर में जो यंग पैरासाइट स्विम करता है, दे व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द फिशेस दे बोर्स इनटू देयर इंटेग्यूमेंट, वो फिशेस के बॉडी के इंटेग्यूमेंट में चले जाएंगे। दे जस्ट रीच द एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर, डर्मिस एपिडर्मिस के बीच में जाएंगे, वहाँ जाकर रेस्ट करेंगे, वहाँ तो रुक जाएंगे, बोलेंगे अब हमको यहीं फैला है। अब वहाँ वो मल्टीपल अपनी ग्रोथ पैदा करेंगे। ग्रोथ करने के वजह से क्या होएगा, वहाँ पे लंप बन जाएगा। समझो एक नॉर्मल स्किन है, तो वहाँ ये आकर एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर आ गए, अब यहाँ ग्रो करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट, ठीक है, वहाँ सूज जाएगा, फूल जाएगा, बस वो बात है, तो वो वाइट स्पॉट करके आपको दिखेगा। रैपिड फ्लोरिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन यानी ग्रोथ इन द एपिडर्मल सेल टेक्स प्लेस, एंड दिस ग्रोथ है, जो ग्रोथ हो गया है, दे अपीयर एज अ वाइट स्पॉट। उसको हम ये भी बोलते हैं ब्लैडर कंटेनिंग प्रोटोजोन, क्योंकि वो उसमें प्रोटोजोन भरे हुए रहेंगे, इसमें प्रोटोजोन भरे हुए रहेंगे। ठीक है, नाउ वाइट स्पॉट है ऑन द गिल्स एंड स्किन है। फिश जम्प्स, जब ये वाली फिश स्वर्ल हो रही थी, वाइट स्पॉट वाली फिश जंप करेगी, इरिटेट होएगी, क्योंकि उनके ऊपर सूजन रहेगा, तो वो अपने आप को खरींच करना, वो तोड़ना चाहेंगे कि वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो फिश क्या कर रही है, ये फिश जंप करती है पानी में, दे पार सो दैट दे जस्ट रब देमसेल्व्स अलोंग द बॉटम और द अदर सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, जो मिलता है उसके अगेंस्ट अपने आप को रब करती हैं, तकलीफ होती है उनको तो। एंड सिवियर अटैक कैन कॉज हैवी लॉस, और इसके वजह से कार्प फिश, ट्राउट फिश जो हमने देखा, एंड अदर यंग फिशेस, सबको थ्रेट रहता है कि वो मर जाएंगे। अब देखो ये फॉर्मेलिन डाल दिया, मैंने बोला ट्रीटमेंट में फॉर्मेलिन डाल दो, मैंने बोला सॉल्ट सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन डाल दो, मैंने यहाँ एक आया नया फिनाइन। ठीक है, आप दो याद रखो बहुत है। क्विक लाइम हमने सेकंड में भी किया, और यहाँ भी हमको क्विक लाइम एक याद रखना है, क्विक लाइम। नेक्स्ट है ट्राइकोडिनियासिस। ट्राइकोडिनियासिस इज द फोर्थ प्रोटोजोन डिजीज। ठीक है, नाउ इयासिस यूजुअली जो होता है ना, इट इज़ फॉर प्रोटोजोन। ठीक है, तो देखो कॉज्ड बाय एक्सटर्नल पैरासाइट, यूजुअली सारे एक्सटर्नल है, फिन्स और गिल्स को अटैक कर रहे हैं। कॉजेटिव एजेंट इज ट्राइकोडीना इंडिका। ट्राइकोडीना, देखो ट्राइकोडीनियासिस नाम ही बताया तो ट्राइकोडीना दे दो, और ये ट्राइकोडीना इंडिया का है। कहाँ का है, इंडिया का है, ट्राइकोडिन इंडिया का है, तो ट्राइकोडीना इंडिका। सीलिएटेड प्रोटोजोन है, ऊपर वाला भी सीलिएटेड था, ये भी सीलिएटेड है, वो भी सर्कुलर था समटाइम, बट यहाँ पर हमको ट्राइकोडीना जो है ट्रांसपेरेंट है। ट्राइकोडीना नाम में TR मिल रहा है तो ट्रांसपेरेंट कर देना, बट इसके पास डिस्क होती है कंटेनिंग दी हुक्स। देन वी कम टू अपीयरेंस। सिम्टम्स कैसे देंगे, सिम्टम्स यानी फिशेज में आपको क्या दिखेगा, अगर आपके घर के फिश पॉन्ड में ये इन्फेक्शन हो रहा है फिश को, तो फिश कैसा बिहेव करेगी। तो अपीयरेंस ऑफ इरेगुलर वाइट ब्लॉचेस है, ऊपर वाइट स्पॉट थे, इनको वाइट ब्लॉचेस बोल देना। ठीक है, सिमिलर चल रहा है। डोर्सल सरफेस, हेड और डोर्सल सरफेस पे मिलेगा। फिन्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, इनकी फिन्स खत्म हो जाएंगी। प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस, ये म्यूकस भी कर दिया, फिन्स भी डिस्ट्रॉय कर दिया, वाइट ब्लॉचेस भी कर दिया।
नाउ द एपिडर्मल सेल गेट नेक्रोस। नेक्रोसिस यानी क्या होता है? डेथ ऑफ द सेल, पूरे सिकुड़ के सेल खत्म हो जाते हैं, नेक्रोसिस। अब देखो किसी की स्किन का पूरे सेल्स वो खत्म हो गए तो फिश का इंटरेस्ट बचेगा क्या खाना खाने का? नहीं, तो नेक्रोसिस करा दो और लॉस ऑफ अपटाइट लिख दो, तो 4 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अब हम लिख रहे हैं ट्रीटमेंट, हर एक में सॉल्ट सॉल्यूशन, फॉर्मेलिन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये फॉर्मेलिन। ठीक है, ठीक है, तो 15 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फॉर्मेलिन डाल सकते हो, तो सेम चल रहा है। अब हम आ गए बैक्टीरियल डिजीज पे, सो आई विल कम अप विद दिस नेक्स्ट।